तो झारखंड गवर्नमेंट ने जेएसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन को कैंसिल कर दिया है। छात्रों में एक खुशी की लहर है, लेकिन उसी के साथ एक नई तरह की प्रोटेस्ट भी फिर से शुरू हो गई है झारखंड में। ये प्रोटेस्ट अब वैसे कैंडिडेट्स कर रहे हैं जो ऑलरेडी सेलेक्टेड, किसी ने गड़बड़ी की तो उसकी सजा इन कैंडिडेट्स को क्यों मिले जिन्होंने साल भर 2 साल ईमानदारी से मेहनत की और अपने मेरिट के दम पर एग्जामिनेशन क्लियर किया। जब किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की इंटीग्रिटी पर गंभीर सवाल उठते हैं तो गवर्नमेंट के सामने दोहरी चुनौती होती है। एक तरफ कॉम्प्रोमाइज्ड एग्जामिनेशन में गड़बड़ियों को एक्सेप्ट करके मेरिट और पब्लिक ट्रस्ट को नुकसान होने से बचाया जाना, और दूसरी तरफ उन कैंडिडेट्स के साथ न्याय करना जिन्होंने बिना किसी माल प्रैक्टिस उसी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया है। जेएसएससी सीजीएल का असली सवाल यह नहीं है कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए या नहीं, बल्कि असली सवाल यह है, अगर एग्जामिनेशन प्रोसेस में गड़बड़ी हुई है तो दोषियों को सजा देते हुए उन कैंडिडेट्स के साथ न्याय कैसे किया जाएगा जिन्होंने ईमानदारी से परीक्षा पास की है। यानी सरकार के सामने समस्या यह नहीं है कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है कि नहीं, गड़बड़ी तो हुई है और सीआईडी की जांच में भी ये चीज सामने आई है, पर असली चुनौती है इस गड़बड़ी का दायरा तय करना और उसके आधार पर न्याय संगत और तर्क संगत कार्रवाई करना। क्योंकि अगर पूरी परीक्षा बिना जांच के रद्द कर दी जाती है तो इससे जेन्युइन कैंडिडेट्स भी प्रभावित होंगे, और जो हो रहे हैं, जो अभी अब फिर से रांची की सड़कों में देख रहे हैं। लेकिन अगर पूरी सिलेक्शन प्रोसेस को सिर्फ इस आधार पर बचा लिया जाता है कि कुछ कैंडिडेट्स ने ईमानदारी से परीक्षा दी, तो फिर एग्जामिनेशन की इंटीग्रिटी पर भी सवाल खड़ी होती है। सरकार ने परीक्षा रद्द कर दी, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो एक्सट्रीम कदम सरकार ने उठाई है परीक्षा रद्द करने की, इससे तो एक सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स जो प्रभावित हुए हैं इस माल प्रैक्टिस से, वे जरूर ही संतुष्ट हुए। लेकिन वैसे कैंडिडेट्स जिन्होंने ईमानदारी से परीक्षा दी है, पूरे साल मेहनत की है और अपने मेरिट के दम पे पेपर निकाला, परीक्षा पास की है, अब उनके जॉब पे सवाल खड़ी हो गई है। तो मुझे लगता है कि ये जो एक्सट्रीम कदम गवर्नमेंट ने उठाया परीक्षा कैंसिल करने से, तो एक्सट्रीम कदम तब उठानी चाहिए थी जब कोई और अल्टरनेटिव नहीं है, और एक्सट्रीम कदम उठाने से पहले गवर्नमेंट को और भी अल्टरनेटिव्स को एक्सप्लोर कर लेना चाहिए था।